अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोनैन्स किचन। कोनैन्स किचन में आज हम बनाने लगे हैं शाही टुकड़े। इसको बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी आप नोट डाउन कर लें। दूध चाहिए हमें 1 लीटर, चीनी चाहिए हमें 2 कप, कॉर्नफ्लोर चाहिए हमें 3 टेबलस्पून, गार्निशिंग के लिए पिस्ता और बादाम चाहिए, मिल्क पाउडर चाहिए 130 ग्राम, ब्रेड स्लाइसेस चाहिए हमें, और फ्राइंग के लिए घी चाहिए, और 1.5 कप हमें पानी चाहिए। बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने दूध ले लिया है। दूध को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसको हम, ये 1 लीटर है, इसको हम इतना डिसॉल्व करेंगे कि ये 1/2 लीटर रह जाए। दूसरी साइड पे एक पैन ले लिया मैंने, उसमें हम चीनी डाल देंगे। 2 कप हमारे पास चीनी थी। जिस कप से आप चीनी को नापेंगे उसी से हमने पानी भी लेना है। 1 कप, हाफ कप, इससे ज्यादा पानी नहीं जाएगा इसमें। इसको चूल्हे पे रख के हम इसका शीरा तैयार कर लेंगे। चीनी वाली शीरे में मैंने 2 जो है वो छोटी इलायची भी डाल दी है। इससे इसके अंदर जो है वो इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छे से हमने मिक्स करके इसका शीरा तैयार कर लेना है। दूसरी साइड पे हम अपनी ब्रेड ले लेंगे और इसको सेंटर में से ट्रायंगल शेप में इसको कट कर लेंगे। ब्रेड को हमने कट कर लिया और मैंने इसकी साइड्स जो है वो रिमूव नहीं की हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप चाहें, अगर आपको नहीं पसंद साइड इसकी, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। दूसरी साइड पे हमारा दूध भी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। हमने फुल फैट मिल्क लेना है। टेट्रा पैक वाला मिल्क नहीं जाएगा इसमें। ये देखें चीनी बिल्कुल डिसॉल्व हो गई है। हमें इसको कोई तार वगैरह का शीरा नहीं बनाना। ये बस ये हो गया डन। हमें इसी तरह का चाहिए था। फ्लेम ऑफ कर दूंगी मैं। दूसरी साइड पे आप दूध को भी देख लें कितने अच्छे से ये बॉयल हो रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से इसके ऊपर मलाई आ रही है। वो मलाई जो है हमने इसके अंदर मिक्स करते जाना है। इसीलिए इस आपने फुल फैट मिल्क लेना है। अगर आप टेट्रा पैक लेंगे तो उस पर ये जिस तरह ये मलाई आ रही है, इसके ऊपर मलाई नहीं आएगी। इतना इसको डिसॉल्व करेंगे कि ये हाफ रह जाए। जी घी ले लिया मैंने। घी को गर्म कर लिया और जैसे ये गर्म होगा तो मैं इसमें ये ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो डाल दूंगी और मुझे इसको गोल्डन ब्राउन करना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे करेंगे तो इसका कलर जो है वो एक जैसा नहीं आएगा, डार्क हो जाएगा। जैसे ही ये एक साइड से ब्राउन हो जाएंगे, गोल्डन ब्राउन, तो मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये अभी नहीं हुए। ये देखें मैंने इसका साइड चेंज करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है, गोल्डन कलर आया। और हमें ये इसी तरह का कलर चाहिए। सब स्लाइसेस को हम इसी तरह गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। आप इसकी ब्रेड की स्लाइसेस की, अगर आप ब्रेड स्लाइसेस की साइड्स उतार देंगे तो ये अपने अंदर ऑयल या घी को जो है ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेंगे। बेस्ट यही है कि आप जब भी बनाएं इसको तो घी में बनाइएगा, क्योंकि मीठे का मज़ा जो है वो घी में ही आता है। जो होते जाएंगे उसको मैं निकाल दी जाऊंगी। ये इसी तरह मैं नेक्स्ट बैच भी डाल दूंगी। ये देखिए, और आराम से इसको जो, ये देखिए अभी भी इनमें से हल्का हल्का ऑयल निकल रहा है और मैंने इसको बिल्कुल भी जो है स्ट्रेनर से नहीं हटाया। इसी तरह मैं दूसरों की भी साइड चेंज कर लूंगी। ये देखिए जैसे ये क्रिस्पी हो जाए तो आप इसको निकालते जाएं। ये देखें इन सबको मैंने रिमूव कर लिया। फ्लेम में ऑफ कर दूंगी। जी दूध हमारा स्टिल बॉईल हो रहा है। अब हम इसमें मिल्क पाउडर था वो ऐड कर देंगे। आराम आराम से ऐड कीजिएगा। सारा मिल्क पाउडर ऐड कर देंगे इसमें।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब साथ ही हम इसमें जो हमारे पास कॉर्नफ्लोर था, मैंने उसमें थोड़ा सा दूध डाला है। मैं इसको आराम आराम से इसमें ऐड कर दूँगी। आराम आराम से इसको ऐड कर दूँगी। इसमें सारा मैंने ऐड कर दिया। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने सबसे पहले मिल्क पाउडर डालना है और उसके बाद कॉर्नफ्लोर डालना है। अगर आप पहले डाल देंगे तो जब आप मिल्क पाउडर डालेंगे तो उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। अब इसी में मैं थोड़ा सा जो हमने ये अपना शीरा बनाया है दूध में, वो ऐड कर दूंगी। इससे आपको जो एक्स्ट्रा चीनी डालनी पड़ती है वो नहीं पड़ेगी। ये देखें। और हमें ज़्यादा मीठा दूध नहीं चाहिए, ज़्यादा स्वीटनेस वाला दूध नहीं चाहिए। हमें सिर्फ थोड़ा सा इसमें हल्का सा टेस्ट आए वो चाहिए। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से ये गाढ़ा हो गया। ये देखें, इसमें अब मैं थोड़े से जो है वो पिस्ता बादाम ऐड कर दूंगी। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा हम और पकाएंगे, तकरीबन 4 to 5 मिनट्स हम इसको और कुक करेंगे। ये देखिए ठीक हो गया। हमें ये इसी तरीके का चाहिए। दूध को पकाते हुए मुझे और 5 मिनट हो गए हैं और ये और माशाल्लाह से ठीक हो गया है। मुझे इसी तरीके का चाहिए था। ये देखें, ये इस तरीके का होना चाहिए, क्योंकि ये जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये और ठीक होगा। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। जी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब जो हमने स्लाइस अपने फ्राई किए थे, अब उसको 1 बाय 1 करके हम इसके ऊपर लगा देंगे। ये इस तरीके के साथ जो है हम अपने सारे स्लाइसेस को लगा देंगे। ये देखिए बहुत मज़े की क्रिस्पी सी ब्रेड हुई हुई है हमारी। ये देखिए इस तरीके से मैं सब लगा दूंगी। ये देखिए ठीक है जी। ये देखिए ये मैंने लगा दिया। आप इसकी लुक देख लें माशाल्लाह से इस तरीके के साथ। अब क्या करेंगे, हम ये जो शीरा है इसको इसके ऊपर डाल देंगे। जो ब्रेड के स्लाइसेस हमने फ्राई किए हैं उन सब पे हम ये शीरा डाल देंगे। इसीलिए हमने अपने दूध में चीनी नहीं डाली थी, बिल्कुल हल्का सा उसको स्वीट किया था इसी शीरे के साथ, क्योंकि फिर ओवर मीठा हो जाए तो वो भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। अच्छे तरीके के साथ साइड्स पे, ऊपर नीचे, हर जगह पे इतना डाल दीजिएगा कि अच्छे से जो है ये शीरा इन स्लाइसेस में डिज़ोल्व हो जाए। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख लें, इतने अच्छे से हो गए हैं ये। अब हम जी ये देखिए, अब हम इस पे अपनी रबड़ी डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से आप देखेंगे कितनी अच्छी लग रही है और कितना मज़े की ये बनी है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। अच्छे से आप इसके ऊपर टोटली डाल दें। ये देखिए ऊपर जो हमने पिस्ता बादाम थे वो डाल देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखिए, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक आ रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह से सब पे डाल दें, सब पे डाल दें। ये देखिए आप इसकी लुक देख लें, माशाल्लाह से कितना अच्छे लग रहे हैं, कितने डिलीशियस बनी है। जी माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखिए कितना अच्छा बना है ये मीठा और कितनी डिलीशियस लग रही है। ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।